Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस भाषण। हम आधुनिक भारत के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे, यानी भारत में नवीन राज्यों के उदय के बारे में। नवीन राज्यों के जो उदय हुआ था उन उदयों के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अवध साम्राज्य के बारे में, यानी अवध जो एक नवीन राज्य जो बना था उसके बारे में हमने विस्तृत पढ़ा था। आज जो हम जिक्र करेंगे वो किसके बारे में जिक्र करेंगे? मैसूर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? हमें मैसूर साम्राज्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मैसूर साम्राज्य के बारे में। साम्राज्य जैसे जिक्र करते हैं भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। मैसूर साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको? हैदर अली को भी। किसको माना जाता है? हैदर अली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी मैसूर साम्राज्य का जो संस्थापक कौन है? वो हैदर अली है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैसूर साम्राज्य के बारे में जैसे पढ़ने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए, दक्षिणी भारत का जैसे जिक्र करते हैं, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में यहां पर कौन से थे? अलग अलग जो वंश थे, आपको ध्यान होना चाहिए। अलग अलग जो वंश था, यहां पर एक था वाडियार वंश भी। क्या था? वाडियार वंश था। वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, 1399 में। और 1399 से लेकर 1761 तक क्या रहे हैं? ये राजा रहे हैं, वाडियार वंश के शासक रहे हैं। वाडियार वंश के जैसे शासक का हम जिक्र करें भी, वाडियार जो वंश था, वाडियार वंश दो बार शासन करता है। एक तो ये रियासती थी, रियासत का जैसे जिक्र करते वाडियार वंश जो है ये 1761 से 1399 से 1761 और फिर आपके 1799 से लेके 1947 तक। 1947 में इसमें किस में मिला लिया गया था? भारत में इसको मिला लिया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब वाडियार जो वंश था, वाडियार वंश का जैसे जिक्र करते हैं, यहां का एक शासक हुआ है भी। ठीक है भी, कौन था? यहां का जो शासक था वो था चिक्का किर्सन राज भी। कौन था? चिक्का किर्सन राज भी। ठीक है भी, चिक्का किर्सन राज कब की जैसे जिक्र करें? चिक्का किर्सन राज। और चिक्का किर्सन राज के दो सेनापति थे, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो था नंदराज का जैसे जिक्र करते हैं, नंद राज था। और दूसरा कौन सा था इसका? देवराज भी। नंदराज और देवराज भी। ठीक है, यानी आज जो मैसूर साम्राज्य जो आपका है ना, भारत में जैसे जिक्र करें उस समय मैसूर साम्राज्य, आज तो क्या है? ये आपका कर्नाटक अभी क्या है आपका? आज तो कर्नाटक। कर्नाटक को ही प्राचीन काल में क्या कहा जाता? पहले कहा जाता था इसको मैसूर भी। क्या कहा जाता था? मैसूर कहा जाता था। और मैसूर जो है ना वो पहले क्या होता था? वाडियार वंश था भी। क्या था यहाँ पर? वाडियार वंश। वाडियार वंश कोई खत्म करके यहां पर किस वंश की स्थापना हुई थी? मैसूर वंश की भी। किस वंश की स्थापना हुई थी? मैसूर। किसने की थी? हैदर अली ने भी। किसने की थी? हैदर अली। मैसूर। तो ये चीज वाडियार वंश के चिक्का किर्सन राज का जैसे मैंने जिक्र किया, इसके दो सेनापति थे, एक तो नंदराज था और एक देवराज। नंदराज के अधीन हैदर अली क्या करता था? काम करता था। ठीक है, इसके नीचे क्या था? ये फौजदार था। खासकर हैदर अली को 1755 में भी क्या है? 1755 में डीडी गुल का क्या बनाया गया था? डीडी गुल। इंपॉर्टेंट है पढ़ना। डीडी गुल का फौजदार नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? फौजदार नियुक्त किया गया था। ये चीज किसके अधीन आता था? ये नंदराज के अधीन आता था। बाद में हुआ क्या? हैदर अली ने 1760-61 में भी 61 में नंदराज का क्या कर दिया? हत्या कर दी, अपदस्थ कर दिया। इसको पद से हटा दिया था, इसकी हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी। और हत्या करके जो वाडियार जो वंश था, यहां पर किस वंश की स्थापना की इसने? मैसूर वंश की स्थापना की भी। मैसूर साम्राज्य की स्थापना की भी। मैसूर साम्राज्य। क्या लिखोगे? मैसूर साम्राज्य। ठीक है भी। तो वाडियार जो वंश था ना, वाडियार वंश की जगह ही मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई। अब वाडियार का जैसे हम जिक्र कर रहे थे तो यहां पर और भी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। वहमनी साम्राज्य भी था भी। क्या था यहां पर? वहमनी साम्राज्य भी था। और यहां पर आपका विजयनगर साम्राज्य भी था भी। विजयनगर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी यहीं पर आपका वहमनी साम्राज्य भी था और यहीं पर आपका क्या था जिसे जिक्र करते हैं विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में आपको ध्यान हो 1565 में
तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कई बार रिपीट हुआ ये, यानी तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? वो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था। बहुत बार पढ़ा है इनके बारे में, मैंने वीडियो बताई है आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुका, और बहमनी साम्राज्य का जो हम जिक्र करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? हसन गंगोका, जैसे मैंने जिक्र किया। ठीक है भाई, मैसूर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम किसको जानते हैं? हैदर अली को भी। किसको? हैदर अली। अब जो हम पढ़ेंगे वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली का जैसे जिक्र करते हैं, इसका जन्म हुआ था 1721 में, और मृत्यु का जैसे जिक्र करते हैं, जन्म पढ़ना है, मृत्यु का जैसे जिक्र करते हैं तो मृत्यु हुई थी 1782 के अंदर भी। ठीक है, 1782 में। एक अच्छे शासक के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि मैसूर का जैसे जिक्र करते हैं भी, मैसूर, ठीक है, दक्षिणी भारत में जो ये क्षेत्र है आपका, इस वर्तमान जो कर्नाटक है, इस क्षेत्र को विकसित करने का, एक स्वतंत्र साम्राज्य विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको? हैदर अली को। यानी स्वतंत्र शासक जो बना था मैसूर का, वो कौन बना था आपका? हैदर अली बना था। कौन बना था आपका? हैदर अली। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नंदराज को हटा दिया था इसने पद से, हटा के, ये चीज भी आपको क्लियर हो। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, ये जो हैदर अली है ना, अनपढ़ था भी। क्या था आपका? ये भी चीज क्लियर करो भी, आप अनपढ़ था भी, अनपढ़ था, परंतु प्रतिभा का क्या था? धनी था भी। क्या था? ये प्रतिभा का धनी था। अनपढ़ था परंतु प्रतिभा का धनी था, और कुशागर बुद्धि का था भी। क्या था? कुशागर बुद्धि का था। इसी कारण ये एक छोटे से पद से क्या करता है? शुरुआत करता है, और एक साम्राज्य का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। एक साम्राज्य का क्या बन जाता है? ये राजा। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पढ़ा लिखा भी कोई जरूरी नहीं, परंतु कुशागर बुद्धि और प्रतिभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुशागर बुद्धि और प्रतिभा उसके अंदर होनी चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और मैसूर का क्या बना था? ये एक स्वतंत्र शासक बना था। मैसूर का क्या बना? एक स्वतंत्र शासक बना। इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो किसको बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रंगमपट्टनम। किस राज्य में है? पटनम का जैसे जिक्र करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम आपके कर्नाटक में है और बेंगलोर के पास अभी। ठीक है भी, जब भी कभी आप घूमने के लिए जाओ बेंगलोर देखने के लिए, बेंगलोर के पास वृंदावन देखने के लिए जाओ, तो आप श्रीरंगपट्टनम भी जरूर जाके आना। श्रीरंगपट्टनम मैसूर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी, जिसको बनाया था हैदर अली ने। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करो। अब हैदर अली का जैसे साम्राज्य विकसित हो रहा था भी, हैदर अली का जैसे जिक्र करते हैदर अली का जो मैसूर साम्राज्य है वो विकसित हो रहा था। और हैदराबाद के निजाम का जैसे जिक्र करते हैं, मराठों का जैसे जिक्र करते हैं, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा क्या हो रही थी? ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी। वे इसका साम्राज्य क्यों विकसित हो रहा है? मैसूर साम्राज्य हैदर अली का। तो हैदर अली के बीच में जैसे जिक्र करते हैं तो युद्ध होना स्वाभाविक था भी, जैसे किसी की ईर्ष्या को देख के। तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था भी, आंगल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है भी, यानी प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 में भी। ठीक है, 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भाग किसने लिया था? तो हैदर अली का जैसे जिक्र करते हैं, हैदर अली प्लस अंग्रेज भी। ठीक है, हैदर अली प्लस अंग्रेज। विजित कौन हुआ था आपका? हैदर अली। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो एक चाल चली थी, अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था और मराठों को अपनी तरफ से मिला लिया था। परंतु हैदर अली ने अपनी कूटनीति का प्रभाव दिखाते हुए निजाम और मराठों को क्या है? अपनी ओर मिला लिया। अभी मैं आपको क्षेत्र भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। तो क्या रह गए थे? अंग्रेज अकेले रह गए थे, और अंग्रेज क्या है? फिर हार गए थे भी। यानी प्रथम आंगल मैसूर जो युद्ध था उस युद्ध में क्या हो गए थे? हार गए थे भी। कौन? अंग्रेज। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 1759 में फिर कौन सी संधि होती है? संधि जरूर याद करना भी, मद्रास की संधि होती है भी, मद्रास की संधि। ठीक है भी, क्लियर करना। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। किस संधि से इसका जो समापन हुआ था? इसका जो समापन हुआ था मद्रास की संधि के। ठीक है भी, किस किस के बीच में हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों ने पहले अपनी तरफ मराठों और निजामों को भी मिला लिया था, परंतु हैदर अली ने अपनी कूटनीति का प्रभाव दिखाते हुए
निजाम और हैदराबाद को क्या है अपनी तरफ मिला लिया था। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था भी, ठीक है भी, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। 4 आंगल और मैसूर युद्ध हुए भी, चारों के बारे में आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमेशा यहां से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आंगल वह मैसूर युद्ध भी, ठीक है, मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है। आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, यह हुआ था आपका 1700 जिक्र करिए 1780 से 1784 के बीच, ठीक है, 1780 से 1784। वही किस किसने भाग लिया था इस युद्ध में? तो हैदर अली का जैसे जिक्र करते हैं, हैदर अली और अंग्रेजों ने भी, ठीक है भी, हैदर अली और अंग्रेज। क्या रहा था इसका फैसला जो रहा था वो बराबरी पर, क्या रहा था? बराबरी, ठीक है भी। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए हैदर अली एक ऐसा शासक रहा है जिसने अंग्रेजों से हार नहीं मानी भी, और अंग्रेजों को हमेशा क्या इसने छकाया है भी, ठीक है, अंग्रेजों को हमेशा क्या इसने छकाया है। तो हैदर अली इसी दौरान जैसे जिक्र करते हैं हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है भी, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जो इस युद्ध का जो नेतृत्व करता है वो टीपू सुल्तान करता है भी। कौन करता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? सुल्तान का जैसे जिक्र करते हैं सुल्तान, तो टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान बाद में क्या करता है? इस युद्ध का नेतृत्व करता है। और 1784 में फिर क्या होती है? संधि होती है भी। 1784 में क्या होती है? फिर एक संधि होती है। किसके बीच होती है? जैसे जिक्र, इसको मैंगलोर की संधि कहेंगे भी। क्या कहेंगे हमें? मैंगलोर की संधि होती है। किस किसके बीच होती है 1784 में? तो हैदर अली तो रहा नहीं 1782 में, इसका तो निधन हो गया। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 1784 के अंदर कौन सी संधि होती है? वो आपकी होती है मैंगलोर की संधि भी। कौन सी संधि होती है? मैंगलोर की संधि होती है। इस संधि का उद्देश्य क्या था? क्या औचित्य था भी इसे? तो इस संधि के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते थे वो मैसूर को देने थे, और मैसूर ने जो जीते थे वो क्या है? वो किसको देने थे? अंग्रेजों को। यानी अपने अपने जो विजित क्षेत्र थे उन विजित क्षेत्रों को क्या करना था? एक दूसरे को समर्पित करना था, एक दूसरे को क्या करना था? देना था। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने टीपू सुल्तान का भी आपका जिक्र आ गया, टीपू सुल्तान, ठीक है भी, टीपू सुल्तान इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण रूप से इनको जाना जाता है। खास करके मैसूर का क्या कहा जाता है? इसको शेर कहा जाता है। यानी मैसूर का क्या कहा जाता है? इसको मैसूर का शेर कहा जाता है भी, ठीक है। और टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बहुत बार आप सब बच्चों को बताया है। मैसूर का शेर कहा जाता और कहता था भी शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। यानी शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, चाहे मतलब भेड़ की तरह 100 साल नहीं, ठीक है, भेड़ की तरह 100 साल। यानी जिंदा दिली के साथ क्या है? एक दिन जीना भी काफी होता है, भेड़ की तरह 100 साल नहीं। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके टीपू सुल्तान। गद्दी पर कब बैठा था टीपू सुल्तान? 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। यानी सिंहासन पर 1782, टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 1750 में, ठीक है। मृत्यु का जिक्र करें तो 1799 में चौथे आंगल मैसूर युद्ध के अंदर टीपू का जन्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु भी आपको पता होना चाहिए। मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। कहां पर? श्री रंगमपट्टनम में। विद्वान था भी, यानी पढ़ा लिखा था भी। क्या था? पढ़ा लिखा था भी। ये चीज जानकारी आपको होनी चाहिए। उर्दू का ज्ञान था, अरबी भाषा का ज्ञान था, फारसी भाषा का ज्ञान था, कन्नड़ भाषा का भी क्या था? इनको अच्छा ज्ञान था। यानी पढ़ा लिखा था भी। क्या था? ये पढ़ा लिखा था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। राजधानी तो इसकी श्रीरंगपट्टनम ही रही है, रंगम है पट्टनम ही रही है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। श्रीरंगम है पट्टनम, इसकी भी राजधानी रहा। योग्य शासक था भी, हम कहेंगे भी क्या था? योग्य शासक था। इसने भी अपने पिता की तरह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की भी। क्या नहीं की? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैंने कहे भी दिया भी, इसने कहा था हमेशा भी शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। इसीलिए इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है भी। किस नाम से जाना जाता है? मैसूर का शेर। खास करके जब कभी भी आप बेंगलोर जाओ तो बेंगलोर में टीपू समर पैलेस है भी, टीपू समर पैलेस, उसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर दी हुई है। कैसे इसने
शेर के साथ लड़ता था, उसमें पूरी जानकारी टीपू समर प्लेस, क्योंकि टीपू कुछ समय ऐसा समय आता था जब बेंगलोर के अंदर अपना व्यतीत करता था समय, तो वहां पर उसकी सारी की सारी कहानियों के बारे में बताया हुआ है भी टीपू कैसे शेर के साथ भी युद्ध करता था, शेर के साथ लड़ता था। ठीक है भी, यानी टीपू जो था ना, टीपू सुल्तान जो टीपू है वो शेर के साथ, इसकी नीतियां ही ऐसी थी भी। ठीक है भी, यानी कुशागर बुद्धि का था भी, अलग अलग तरह की क्या थी इसकी नीतियां थी। खासकर थॉमस मुनरो का जब हम जिक्र करते हैं, थॉमस मुनरो, ठीक है भी, थॉमस मुनरो ने तो इसकी नीतियों को देखकर यह तक कह दिया था अशांत आत्मा। ठीक है भी, अगर आपसे पूछिए भी टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा था, तो थॉमस मुनरो ने कहा था। क्यों कहा था? उसकी नीतियों को देखकर भी, उसकी नीतियों को देखकर उसको अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज, आप क्लियर करो, थॉमस मुनरो। इसके अलावा टीपू जो है ना, टीपू सुल्तान का जैसे जिक्र करते हैं, टीपू सुल्तान के जो संबंध थे वो फ्रांसीसियों से अच्छे थे भी, फ्रांसीसियों से। ठीक है भी, फ्रांसीसियों से क्या थे? अच्छे संबंध थे भी, ये चीज आपको क्लियर हो। अब अच्छे संबंध थे तो टीपू और मैसूर जैसे जिक्र करते भी, मैसूर व फ्रांस के बीच में आपस में मित्रता स्थापित हुई भी, यानी फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध थे और टीपू व फ्रांस के बीच में क्या है, यानी मैसूर और फ्रांस के बीच में मित्रता स्थापित हुई। और इसी मित्रता का जैसे जिक्र करते हैं, मित्रता स्थापित हुई और मित्रता का प्रतीक क्या है? प्रतीक है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मित्रता का प्रतीक है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया इन्होंने, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और स्वतंत्रता का वृक्ष कहां पर लगाया था इन्होंने? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। किससे प्रभावित था? ये फ्रांसीसियों से प्रभावित था, उससे अच्छे संबंध थे। फ्रांसीसी और मैसूर के बीच में मित्रता थी, मित्रता का प्रतीक उन्होंने उस वृक्ष को। और श्रीरंगपट्टनम का जैसे जिक्र करते हैं, अपनी राजधानी का जैसे मैंने जिक्र किया था श्रीरंगपट्टनम, यहीं पर जैकोबिन क्लब इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, जैकोबिन क्लब की स्थापना की। पूछा जाता है जैकोबिन क्लब की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो यह मैसूर का शासक था। कौन? टीपू सुल्तान भी। कौन था? टीपू सुल्तान। कहां पर की थी जैकोबिन क्लब की इसने जो स्थापना? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। और वहीं पर श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था भी। क्या लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो ये चीजें आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैकोबिन क्लब की यहां पर स्थापना की और टीपू सुल्तान ने अपने आप को नागरिक टीपू कहा है भी। क्या कहा है यहीं पर? फिर अपने आप को नागरिक टीपू की संज्ञा दी, अपने आप को नागरिक टीपू कहा था भी। मैं क्या हूं? मैं भी क्या हूं? एक नागरिक हूं, यह संज्ञा दी थी इसने भी। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए टीपू सुल्तान के बारे में जिसे जिक्र करते हैं। अब एक चीज और जैसे जिक्र करें 1796 में टीपू सुल्तान ने किसकी स्थापना की थी? 1796 में तो नौसैनिक बोर्ड यानी नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी भी। नौसेना बोर्ड, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है भी। नौसेना बोर्ड की स्थापना किसने की थी 1796 में? यह भी आपके टीपू सुल्तान ने की थी। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। टीपू समर प्लेस का जिसे मैंने जिक्र किया ही था। टीपू समर प्लेस आपका कहां पर है? बेंगलोर में, जहां पर कुछ समय बिताने के लिए कौन आता था? आपका टीपू सुल्तान आता था। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बेंगलोर है, इसको वर्तमान में बेंगलुरु कहा जाता है, कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलोर को ही आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने जिक्र किया, बागों का शहर भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बागों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब टीपू सुल्तान गद्दी पर जब था तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है भी। क्या होता है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है भी। ठीक है भी। और तीसरा आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है, यह 1790 से लेकर 1792 तक भी, 1790 से 1792 तक भारी था। टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुआ था जैसे जिक्र करते हैं? तो टीपू प्लस अंग्रेज भी, टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था भी। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था। यह स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता। यानी टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में।
मैसूर का जो नेतृत्व कर रहा था टीपू सुल्तान, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस भी। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार होती है भी। किसकी हार होती है? टीपू सुल्तान की हार होती है। और उसकी स्थिति क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्योंकि हैदराबाद के निजाम और मराठे पहले तो कहा भी हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे, परंतु उन्होंने टीपू सुल्तान की सहायता नहीं की भी। उन्होंने टीपू सुल्तान की सहायता नहीं की। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हैदराबाद के निजाम तो थे ही ऐसे थे भी, अगर अंग्रेजों का पलड़ा भारी है तो अंग्रेजों की तरफ चले जाते थे, और टीपू का अगर पलड़ा भारी है तो टीपू की तरफ चले जाते थे। ऐसे थे भी हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद के निजाम और मराठों ने क्या उसका साथ नहीं दिया, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हार होने के बाद में इनके बीच में संधि होती है भी। क्या होती है? संधि होती है। और बड़ी अपमानजनक संधि होती है भी। बड़ी क्या होती है? अपमानजनक संधि होती है। उस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपना क्या आधा साम्राज्य देना पड़ता है। लगभग 3 करोड़ रुपए उसको क्या अंग्रेजों को राशि देनी पड़ती है। और उसके 2 पुत्र किसके पास किसके पास रहते हैं? फिर अंग्रेजों के पास भी। ठीक है भी, अमानत के तौर के ऊपर भी विद्रोह न करे, इसलिए 2 जो लड़के हैं टीपू सुल्तान को, उनको अंग्रेज रखते हैं भी। 3 करोड़ रुपए 2 लड़के उसके रखते हैं, और आधा उसका क्या है? साम्राज्य। बड़ी अपमानजनक संधि करते हैं भी। क्या करते हैं? बड़ी अपमानजनक संधि करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। तीसरा आंगन मैसूर युद्ध। तीसरा आंगन है मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था मैसूर का, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व किया था अंग्रेजों का भी। किसका है? अंग्रेजों का। ये चीज आप क्लियर करो। परिणाम जैसे मैंने बताया था भी, क्या परिणाम निकला था तीसरे आंगल मैसूर युद्ध का? इसका परिणाम यही निकला भी, टीपू सुल्तान की स्थिति क्या होगी थी? कमजोर होगी थी। खासकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा भी है भी, मैंने अपने जो मित्र है उन मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया भी। मैंने अपने मित्र है उन मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया, और अपने शत्रु को भी क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। समझे मेरी बात? यानी कहने का लॉर्ड कॉर्नवालिस का ध्येय या भी, मेरे मित्र मतलब है मराठे और निजाम जो मेरा सहयोग कर रहे थे ना, समर्थन जो कर रहे थे, उनको भी मैंने मजबूत नहीं होने दिया, और जो शत्रु है उसको भी क्या कर दिया? मैंने कमजोर कर दिया भी। शत्रु को भी क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चौथा आंगल मैसूर युद्ध होता है भी। चौथा आंगल मैसूर युद्ध भी। ठीक है भी। और ये कब होता है? आपको ध्यान हो 1799 में। और 1799 में श्रीरंगपट्टनम में भी। क्या है? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है भी। श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ टीपू सुल्तान क्या करता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है टीपू सुल्तान। ठीक है भी। ये चीज आप पढ़ना भी, टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वीरगति को प्राप्त। ठीक है भी। ये चीज आप क्लियर होना चाहिए। यानी चौथा जो आंगल मैसूर युद्ध था वो कब हुआ था? 1799 में हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों से आपसे पूछे भी, अंग्रेज प्लस मैसूर का जैसे जिक्र करते हैं, अंग्रेज और मैसूर के बीच में। मैसूर का तो समर्थन जो नेतृत्व कर रहा था टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड वेल्जली भी। कौन था? लॉर्ड वेल्जली। ठीक है भी। और लॉर्ड वेल्जली को ही सहायक संधि का क्या है? सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेल्जली था। और चौथे आंगल मैसूर युद्ध में इसने नेतृत्व भी किया था अंग्रेजों का भी। ठीक है भी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? हैदराबाद का निजाम था। और 1799 में इस युद्ध का परिणाम यह निकला भी, टीपू सुल्तान हार गया था, और टीपू सुल्तान ने हार के क्या है? वीरगति को प्राप्त हुआ था, यानी मौत को कबूल किया था। उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे मैसूर युद्ध के बाद में जैसे मैसूर साम्राज्य के ऊपर जो हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य था वो तो समाप्त हो गया, और एक बार दोबारा उसके ऊपर जैसे मैंने बताया था ना शुरू में, जैसे आपको जिक्र किया था भी, वाडियार वंश था भी। ये जो आपका था ना, यहां पर कौन था वंश था पहले? वाडियार। वाडियार से फिर आपका मैसूर बना, और मैसूर खत्म होने के बाद में फिर यहां पर वाडियार वंश के शासक बिठा दिए थे अंग्रेजों ने भी। ठीक है भी। और कब तक रहे थे? फिर आपके ध्यान होना चाहिए 1799 से लेके 1947 तक। 1947 में भारत आजाद हुआ, और अखंड भारत जब बनाया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तब इसमें सारे भारत को शामिल कर लिया था। हैदराबाद रियासत जो थी उसको भी शामिल किया गया था। तो बाद में
इस क्षेत्र के ऊपर वाडियार वंश के शासक बिठा दिए, परंतु किसकी कठपुतली थी? वो अंग्रेजों की कठपुतली थी भी। किसकी कठपुतली थी? अंग्रेजों की। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जिसे पूछे जाते हैं भी, अगर आपसे पूछे इस तरह के बारे में, किस तरह के? सबसे पहले तो आपको चारों के चारों आंगल मैसूर जो युद्ध है, उन युद्धों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, यानी चारों के चारों जो आंगल मैसूर युद्ध है, उन युद्धों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टीपू सुल्तान के बारे में और हैदर अली के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। पूछा जाता है भी जैकोबिन क्लब के संस्थापक कौन है? तो आपके टीपू सुल्तान है भी, टीपू सुल्तान है। और स्वतंत्रता का वृक्ष भी किसने लगाया था श्रीरंगपट्टनम में? तो वो भी टीपू सुल्तान ने भी। किसने? टीपू सुल्तान ने। इसके साथ साथ एक चीज आपको और क्लियर होना चाहिए, हैदर अली एक ऐसा शासक रहा है जिसने अंग्रेजों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और अंग्रेजों से कभी वो नहीं हारा भी। हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी 1761 में और स्वतंत्र शासक बना था, प्रथम स्वतंत्र शासक। इस तरह से क्वेश्चन, प्रथम आंगल जो मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभी, 1767 से 1769। उसके बाद संधि कौन हुई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सी संधि हुई थी? आपको ध्यान होना चाहिए, मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। फिर मैंगलोर की जैसे संधि का हम जिक्र करते, तो अलग अलग संधियां हुई थी भी। क्या हुई थी? अलग है संधियां। उन संधियों के बारे में भी आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था? कभी हार जो मानी उसने नहीं मानी, ऐसे आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बार मैंने बहुत बार बताया भी आपको टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान रह जाता तो गलत था भी, आज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को रॉकेट का जन्मदाता भी माना जाता भी, रॉकेट का जन्मदाता भी। ठीक है, जन्मदाता। ठीक है, नौसेना की भी स्थापना की थी, जैसे मैंने नौसेना बोर्ड की 1796 में, और रॉकेट का जन्मदाता भी इसको माना जाता है। टीपू सुल्तान की जो फोटो का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये जो नासा सुना ना अपने, नासा का जैसे जिक्र करते हैं, नासा जो अमेरिकी एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उस अंतरिक्ष एजेंसी के मेन गेट में अगर किसी भारतीय की फोटो लगी हुई तो वो कौन? आपका टीपू सुल्तान है, क्योंकि टीपू सुल्तान को रॉकेट का क्या है? जन्मदाता माना जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है भी। तो इस तरह के अलग अलग आपसे क्या है क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में इतना ही भी। आज हम जिक्र करें मैसूर साम्राज्य के बारे में। क्लास कैसी रही, कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है भी, क्योंकि अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे भी क्लास कैसी, अच्छी है कि नहीं है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।